सूत्रधारी कंपनी का समेकित एकीकृत चिट्ठा। व्यवसाय वृद्धि और विस्तार के युग में कंपनियों के अधिग्रहण, संयोजन, नियंत्रण इत्यादि विविध उपायों के द्वारा व्यवसाय समूहों का निर्माण किया जा रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति को एक रास्ता सूत्रधारी कंपनी का स्वरूप है। सूत्रधारी कंपनी का आशय। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 40 के अनुसार किसी कंपनी को एक या अधिक कंपनियों की सूत्रधारी कंपनी तभी माना जाता है जबकि ऐसी कंपनियां उसकी सहायक कंपनियां हों। स्पष्ट है कि सूत्रधारी कंपनी वह है जिसकी एक या एक से अधिक सहायक कंपनियां हों और वह उन पर नियंत्रण रखती है। वैधानिक रूप से सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनियों का पृथक अस्तित्व होता है, लेकिन व्यवहार में वह समूह के रूप में कार्य करती है। उन्हें सामूहिक रूप से कंपनियों का समूह या उनकी समूह भी कहा जाता है। यह उल्लेखनीय है कि सूत्रधारी कंपनी सहायक कंपनियों को विकसित करती है या उनकी स्थापना करती है, तो सूत्रधारी कंपनी को मूल कंपनी भी कहा जाता है। यह उल्लेखनीय है कि लेखांकन प्रमाण 21 में सूत्रधारी कंपनी को पेरेंट कंपनी अर्थात मूल कंपनी ही कहा गया है और इसे एक ऐसे उपक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी एक या अधिक सहायक कंपनियां हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 87 के अनुसार किसी अन्य कंपनी के संबंध में जिसे सूत्रधारी कंपनी कहा जाता है। सहायक कंपनी। सहायक का आशय ऐसी कंपनी से है जिसमें संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण, जबकि सूत्रधारी कंपनी इसके संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण करती है या आधे से अधिक मताधिकार पर नियंत्रण इसकी स्वयं की या इसकी यूनिट 5 सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी के लेखी मिश्रित चिट्ठा। सूत्रधारी कंपनी। जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से अधिक समतांशों को क्रय कर लेता है तो ऐसी कंपनी में आधे से अधिक संचालकों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त कर लेता हो तो यह कंपनी दूसरे कंपनी का सूत्रधारी कंपनी कहलाता है। सहायक कंपनी। सूत्रधारी कंपनी द्वारा जिस कंपनी के आधे से अधिक समतांशों का क्रय कर लिया जाता है वह कंपनी सूत्रधारी कंपनी का सहायक कंपनी कहलाता है। अल्पमत हित। जब सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी के 50% से अधिक क्षमता अंशों को क्रय कर लिया तो सहायक कंपनी के शेष बचे हुए अंशधारी सहायक कंपनी की अल्पमत हितधारी कहलाता है। लेखांकन प्रक्रिया। अल्पमत हित की गणना, ख्याति या पूंजी संचय की गणना, मिश्रित लाभ की गणना, मिश्रित संचय की गणना, मिश्रित चिट्ठा। अल्पमत हित की गणना विवरण। सहायक कंपनी की समता अंश पूंजी। सहायक कंपनी की पूर्वाधिकार अंश पूंजी क्रय किए गए अंशों के अनुपात में ख्याति की गणना। ख्याति को निम्नलिखित 4 शीर्षकों में समझाया गया है। ख्याति का इस संदर्भ में आशय। ख्याति की गणना। ख्याति का लेखा नियंत्रण, लागत और ख्याति में अंतर। ख्याति का इस संदर्भ में आशय। इस संदर्भ का यहाँ आशय सूत्रधारी कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी के संदर्भ से है। जब एक सूत्रधारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से अधिक अंश क्रय करती है तो इनके लिए जो मूल्य देती है उसकी तुलना क्रय किए गए अंशों के पुस्तकीय मूल्य तथा सहायक कंपनी के उन लाभों एवं संचयों आदि से की जाती है जो सूत्रधारी कंपनी को इस दूसरी कंपनी के अंश क्रय करने पर मिलते हैं। यदि इन क्रय किए गए अंशों के पुस्तकीय मूल्य तथा लाभ एवं संचय के भाग को जोड़ अंशों के क्रय मूल्य से कम होता है तो सूत्रधारी कंपनी को वास्तव में सामान्य मूल्य से अधिक देना पड़ा है। इसी आदि को ख्याति कहा जाता है। यह अधिक मूल्य केवल इसलिए दिया गया है सहायक कंपनी की ख्याति है या अन्य कोई ऐसी बात है जिसमें भविष्य में सूत्रधारी कंपनी को अधिक लाभ आदि प्राप्त होंगे या नियंत्रण करने में सुविधा होगी।